जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से क्लास 10th जो 2027 में बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए आज का ये मैथमेटिक्स में पहला क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, इसका थ्योरी से शुरू करना है। बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा, कंप्लीट समझ में आएगा हर एक चैप्टर का थ्योरी, और फिर उदाहरण के साथ उस प्रश्नावली को हम लोग करेंगे। तो चलिए 10th, और अगर आप 9th का पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं तो इसमें थ्योरी में कुछ 9th का भी पॉइंट्स आएगा, उनको ध्यान से देख लीजिएगा जो काम देगा आपको 10th में। चलिए पहले शुरू करते हैं संख्या से। संख्या आपका जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर। संख्याएं से ही सब कुछ बनी है। मैथमेटिक्स में जानते हैं संख्या का ही खेल है। मैथमेटिक्स पूरा ज्ञान किसका है, संख्या का। बिना संख्या का मैथमेटिक्स संभव नहीं है। तो संख्याएं दो तरह की होती है, एक वास्तविक संख्याएं होती है, एक वास्तविक संख्याएं होती है, और दूसरे काल्पनिक संख्याएं होते हैं। एक वास्तविक और दूसरी क्या होती है, काल्पनिक। वास्तविक संख्या देखिएगा तो ये भी दो प्रकार का, एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये दोनों मिलकर के क्या संख्या बनता है, वास्तविक संख्या। काल्पनिक कुछ नहीं, ठीक ना, काल्पनिक का कोई प्रकार नहीं है। उसके बाद देखिएगा परिमेय संख्या को अगर आप अध्ययन करिएगा तो इसमें दो तरह के संख्या देखने के लिए मिलेगा। एक भिन्न संख्या देखने के लिए मिलेगा जो अंश बटे हर के रूप में होगा, और एक पूर्णांक संख्या भी देखने के लिए मिलेगा। यानी ये दोनों संख्या आपको परिमेय के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद भिन्न के अंदर जाइएगा, जब भिन्न को पढ़ना शुरू करिएगा तो उसमें तीन तरह की संख्या आपको नजर आएंगे। तीन तरह के कौन कौन, एक उचित भिन्न नजर आएंगे, और दूसरा अनुचित नजर आएंगे, और तीसरा आएंगे मिश्रित भिन्न। तो उचित, अनुचित और मिश्रित याद रखिएगा। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। इसका आगे एग्जांपल के साथ डिटेल करेंगे। अभी सिर्फ देख लीजिए किसके अंतर्गत कौन आ रहे हैं, है ना। तो आगे पूर्णांक में भी देखिएगा तो इसके अंतर्गत दो आएंगे, एक पूर्ण संख्या और उसके बाद ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव। उसका पूर्ण संख्या के जब अंदर जाइएगा तो ये भी दो तरह की संख्या लेकर के आते हैं। एक इसमें आते हैं तटस्थ, है ना, इसको नेचुरल जो कि जीरो है ना, जीरो। और उसके बाद इधर देखिएगा तो धनात्मक संख्या आपको नजर आएंगे। इसको कई नाम से जानते हैं। धनात्मक संख्या को प्राकृतिक भी बोलते हैं, प्राकृत भी बोलते हैं, इंग्लिश में पॉजिटिव या नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ये प्राकृतिक हो गया और दूसरा तटस्थ, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पूर्ण संख्या का निर्माण करते हैं। उसके बाद इसको भी दो भागों में हम दो आधार पे इसको बांटते हैं। इनको एक बांटते हैं कि दो से विभाज्यता के आधार पे, प्राकृतिक संख्या को दो से विभाज्यता के आधार पे बांट सकते हैं, और दूसरा गुणांकों के आधार पर भी बांट सकते हैं, है ना। इसको हम कितने आधार से बांट सकते हैं, दो आधार से, है ना। पहला क्या है, दो से विभाज्यता, यानी ऐसी संख्या जिसमें दो से भाग लगे, और कुछ ऐसी संख्या होंगे जिसमें दो से भाग नहीं लगेंगे। तो जो लग जाएंगे वो सम में आते हैं, और जिसमें नहीं लगेंगे वो विषम में आते हैं। तो सम और विषम हो गए दो से विभाज्यता के आधार पे। किसका प्रकार, प्राकृतिक संख्या का। और उसके बाद गुणांकों के आधार पर भी, इसके गुणांक कितने होते हैं उसके आधार पर भी। तो कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या उठाइएगा तो या तो उसमें कम से कम दो गुणांक होंगे, और ज्यादा से ज्यादा कई गुणांक हो सकते हैं। तो कम से कम जो दो गुणांक होंगे ना उसको बोला जाता है अभाज्य, है ना। उसको क्या बोला जाता है, अभाज्य। और जिसमें दो से अधिक गुणांक होंगे उसको बोला जाता है संयुक्त या भाज्य संख्या, है ना। तो इन सबों का एग्जाम्पल के साथ हम लोग अब डिटेल में क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। पहला क्या, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, है ना। संख्या पद्धति का एक महत्वपूर्ण मानचित्र को देखिएगा। इसमें सारी संख्याएं, आपका रियल नंबर हो गया जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं, पाई भी एक संख्या है, √2 हो गया, 0 हो गया, -1, ये सारी संख्याएं
है ना। देखिए संख्या रेखा पर भी दर्शाने के लिए हम लोग इस क्लास में सीखेंगे 1 2 3, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद इसमें आपको 0 -1 -2 इस तरह से संख्या मिलने से पूर्णांक संख्या का निर्माण होंगे, है ना, इंटीजर का। उसके बाद रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर हम लोग 9th और 10th 9th में इसमें तो पढ़े हैं √2 को संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए, है ना। -1.5 को संख्या रेखा पे दर्शाने, ये चीज तो हम लोग 7 और 8 से ही सीखते हुए आए हैं। -0.5 या फिर -1 -2 ये सब चीजों को संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए, है ना। यहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर 3D इमेज के माध्यम से शिक्षण होता है। आपको अगर यहाँ पे आपका ऑफलाइन क्लास 5 से 12 तक का चलता है, आइडियल एजुकेशन स्टडी चैनल पे ऑनलाइन क्लास चलता है। पहला है आधारभूत इकाई। आधारभूत इकाई किसको बोलते हैं? आधारभूत इकाई यानी अंक को कहते हैं। किसको कहते हैं? अंक। पूरी संख्या का जो खेला है अंक से ही है। किससे है? अंक से ही। शुरुआत क्या है? अंक ही है। तो अंक क्या है? अंक कहते किसको है और अंक कौन कौन है, कितने हैं? ध्यान दीजिए। अंक जिसको इंग्लिश में हम लोग डिजिट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। ये कुल 10 जो है ना समूह है, 10 सिंबल है, संकेत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संकेत है ना। जैसे एक 0 हो गया एक संकेत, 2 हो गया, 6 हो गया, 1 है ना, 6 डबल आ गया, 7 है, 9 है, इस तरह से। ये क्या है? अंक है। अपने आप में क्या है? एक सिंबल है। ये सिंबल को ही क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ये सारे अंकों के मदद से ही हम लोग किसका निर्माण करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं। ये सारे अंक हो गए, ये सब अंक से मिलकर के क्या बनता है? संख्या। यहाँ पे देखिएगा तो ये सब अलग अलग है। ये सब क्या है? यहाँ पर जो है आपका ये एक अलग बॉक्स है ना, तो ये अंक हो गए। ये एक अलग बॉक्स है कि नहीं? अलग अलग बॉक्स में ये सब। ये सब को जब एक बॉक्स में कर देंगे तो वही चीज क्या बनता है? संख्या। वही चीज क्या बनता है? अलग अलग बॉक्स में है, अंक है, हाँ, अंक को एक बॉक्स में रख दिए, उसी को क्या बोल दिए? संख्या, है ना। यहाँ देखिए 2 तो 1 2 है, इससे आपका संख्या का निर्माण होगा। 1 2 1 बना सकते हैं, ये आपका संख्या हो गया। और संख्या बना सकते हैं 2 1 1 बना सकते हैं। इस तरह से आगे पासे जो है ना अंकों के सुव्यवस्थित समूह जिसको कहते हैं, ये संख्या का निर्माण होता है ना। इस तरह से इससे संख्या बना सकते हैं। देखिए 2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, है ना, 3 को 4 को 5 भी ले लीजिए, है ना। 4 अंकों का एक समूह बन गया। 4 अंकों का क्या बन गया? एक समूह। तो ये क्या है? संख्या है। ये क्या है? संख्या है। तो इसी तरह इससे भी बना सकते हैं। यानी अंक से ही निर्माण होता है। अंक से ही निर्माण होता है किस चीजों का? संख्या का निर्माण होता है ना। तो आप परिभाषा याद रख सकते हैं। अंकों के सुव्यवस्थित समूह को संख्या कहते हैं, और संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, कुल अंक अगर पूछा जाए तो 10 बताना है। कुल अंक कितने हैं? 10। सबसे छोटी अंक अगर पूछा जाए तो 0 बताना है, और सबसे बड़ी अंक 9 बताना है ना। संख्या में देखिएगा तो संख्या में जो है ना 0 जो अंक है उसको संख्या भी कह सकते हैं। तो सबसे छोटा तो वही 0 हो जाएंगे, सबसे बड़ा का तो कोई अंत ही नहीं है ना। बनाते जाइए जितना संख्या बना सकते हैं। आगे है आपका संख्याओं का विकास। प्राकृतिक और पूर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या का विकास कैसे हुआ और संख्या किस किस तरह के संख्या होते हैं। तो इन चीजों के बारे में देखेंगे, है ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं। नेचुरल नंबर का पहला अक्षर बताइए क्या है? एन है। पहला अक्षर क्या है? एन है। इसीलिए इसको किससे सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है।
तो प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। गिनती की संख्या, शॉर्ट में याद रखिएगा, गिनती की जो संख्या होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या। और गिनती आपका शुरू कहां से होता है? एक से। गिनती कहां से शुरू होता है? एक। तो प्राकृतिक संख्या में अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? एक देंगे। क्या जवाब देंगे? एक देंगे, है ना। ये आपका देखिए यहाँ पे ये सारे क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये सारे क्या है? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये गिनती करते जाइए बैठ के, और ये सब का सब क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। इसी में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर दें, ये सारे प्राकृतिक संख्या है, इसमें जब हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, जिसको हम लोग तटस्थ बोले थे, नेचुरल, है ना। नेचुरल शब्द समझ रहे हैं? नेचुरल शब्द कई प्रयोग में लाते हैं। टक्टर में एकदम ये नेचुरल कर देता है तो ना आगे ना पाछे जाता है, पता है कि नहीं? गाड़ी जब नेचुरल होता है तो क्या होता है? ना आगे ना पाछे, एकदम रुक जाता है ना। नेचुरल मतलब कुछ नहीं, जीरो, खड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल। जीरो वही है। तो जीरो जैसे प्राकृतिक में मिलता है तो पूरे बन जाता है, पूरा यानी पूर्ण। पूरा से याद रखिएगा क्या बन जाता है? पूर्ण बन जाता है। तो पूर्ण बनने के लिए क्या होना चाहिए? प्राकृतिक में जीरो होना चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखिएगा तो जीरो होता है। प्राकृतिक प्लस शून्य मिलकर क्या होता है? पूर्ण होता है, जिसको W से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। प्राकृतिक पूर्ण संख्या को किससे सूचित किया जाता है? W से, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या है? होल नंबर। इंग्लिश इसका क्या है? होल नंबर। तो होल का पहला अक्षर क्या है? W, तो इसलिए इसको सूचित किससे करते हैं? W से। बोलिए किसी को कोई दिक्कत इसमें? इसको संख्या रेखा पे आप दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये एक से देखिएगा तो ये नेचुरल नंबर है ना, गिनती की संख्या है। इसको अगर इसमें जीरो भी मिला लिए तो ये सारे क्या बन गए? होल नंबर बन गए, है ना, पूर्ण संख्या बन गई, जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं। तो यहाँ जीरो से लीजिएगा तो वो होल नंबर हो जाएंगे, एक से लीजिएगा तो क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? इसको संख्या रेखा पे क्या चीज ध्यान में रखना है? हमेशा जब कॉपी से पे बनाइएगा पेन से ध्यान रखिएगा, हमेशा जीरो और एक के बीच में जितना डिफरेंट है, जितना का अंतर है, जितना गैपिंग है, उतना ही गैप 1 से 2 के बीच, है ना। अगर इंची है आपके पास तो इंची की सहायता से इन चीजों को खींचेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो इन चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक ना। तो 2 से 3 के बीच भी गैप क्या होगा? सेम। सबके गैप बीच का क्या रखना है? समान रखनी है। आए पूर्णांक, है ना, पूर्णांक जिसको जेड से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं जेड से। अब जेड से क्यों करते हैं सूचित, इसके बारे में हम चर्चा अभी करेंगे। जबकि इसका पहला अक्षर क्या है? आई है ना। पहला अक्षर क्या है? आई है। आई से भी करते हैं लेकिन जेड से भी सूचित करते हैं। क्यों करते हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ऋणात्मक विस्तार इसके अंतर्गत आएगा। पूर्णांक के अंतर्गत क्या आएगा? ऋणात्मक विस्तार संख्या आएंगे, है ना। जो पूर्ण संख्या है, जो क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 क्या है? पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या के अंतर्गत ये दोनों चीज आता है, तो हम चर्चा कर चुके हैं। ये क्या है? एक्चुअली में प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ से हो गए और उसके बाद 0 मिल गया तो ये हो गया पूर्ण। अब पूर्ण में जैसे ऋणात्मक जुड़ा तो ये बन जाता है क्या? पूर्णांक बन जाता है। इस किसका निर्माण हो जाता है? पूर्णांक। इसका परिभाषा क्या बोलेंगे? तो परिभाषा हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांकों को शामिल करना क्या कहलाता है? पूर्णांक। कोई दिक्कत किसी को? परिभाषा ये याद रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर क्या होता है? पूर्णांक। जेड बराबर ये सब देख सकते हैं, ये सारे क्या है? पूर्णांक संख्या है। चलिए, क्या आप जानते हैं जेड क्यों कहते हैं? क्योंकि जेड चिन्ह जो है जर्मन शब्द है। एक जर्मन का शब्द था जेलिन, है ना। जेलिन से इसी को लिया गया है। जेलिन का पहला अक्षर क्या लिया गया? जेड। और जेलिन का मतलब क्या होता है?
जर्मन भाषा में जे होता है, इसका मतलब होता है गिनना। इसका मतलब क्या होता है? गिनना, गिनती, है ना। तो जेहलीन का पहला अक्षर जेड लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पूर्णांकों का वर्गीकरण। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? पूर्णांकों का वर्गीकरण। दो से विभाज्यता के आधार पे इसको वर्गीकृत कर सकते हैं और गुणनखंडों के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। दो से विभाज्यता के आधार पे देखिएगा, जिसमें दो से भाग लग जाए, है ना, तो वो होता है सम। दो से विभाज्य होता है वो। अब विषम संख्या जो दो से अविभाज्य, अविभाज्य मतलब भाग नहीं लगता है, कोई दिक्कत है ना। चलिए और नंबर इसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं 1, 3, 5। हालांकि ये सब चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। आप क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, है ना, ये सब चीज प्री में जानकारी होनी चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपना शुरू होगा जो है ये बुलेट। आगे गुणनखंड के आधार पे, गुणनखंड के आधार पे अभाज्य संख्या है और दूसरा होता है संयुक्त। संयुक्त को हम लोग भाज्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। तो अभाज्य बोलते हैं जिसके गुणनखंड में केवल दो ही हो, मतलब दो, यानी एक और खुद, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से जिसमें भाग नहीं लगे, है ना। केवल एक और स्वयं से जो विभाज्य हो उसी को बोला जाता है अविभाज्य। जैसे दो के बारे में आप चर्चा कीजिए। दो में एक और दो के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। 3 में लगा सकते हैं, 1 और 3 के अलावे नहीं लगा सकते हैं। 5 में 1 और 5 के अलावे अन्य से भाग नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगेगा पूरा पूरी। 7 में भी नहीं लगेगा, है ना। तो ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या है। संयुक्त पे देखिए, 2 से अधिक जिसका गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड कहने का मतलब है कि उस संख्या में एक और खुद के अलावे दूसरे से भी भाग लगेगा। 4 पे देखिए, 1 से भी इसमें लग जाता है और 4 से खुद से तो लगने करता है, इसके अलावा किससे लग रहा है? 2 से लग रहा है। 2 से भी 4 में क्या लग रहा है? पूरा पूरी भाग लग रहा है। तो ये हो गया आपका संयुक्त संख्या। 6 में भी देख लीजिए, 2 और 3 हो जाते हैं, एक और खुद के अलावा 2 और 3। 8 में आपका 2 और 4 आ जाता है बीच में, है ना। एक और खुद से तो लगता ही है, 2 और 4 से भी लग रहा है। 9 में 3 से भी लग रहा है, एक और खुद को छोड़ के 3 से लग रहा है ना। तो इसलिए ये सब क्या हो गए? संयुक्त। दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। जुड़वा अभाज्य किसको कहते हैं? जुड़वा आप लोग सब सुनेंगे एक घर में, जुड़वा बच्चा, है ना। जुड़वा का मतलब क्या होता है? दो जब एक साथ हो, दो जब एक साथ बच्चे जन्म ले लेते हैं तो उसको बोला जाता है जुड़वा बच्चा, है ना। तो जुड़वा यहाँ अभाज्य, यानी ऐसा वाला दो अभाज्य जिसके बीचों का अंतर 2, बीच का अंतर कितना हो? 2 हो। तो देखिए 3 और 5 दोनों का दोनों अभाज्य है और दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है? 2 का है। 5 में से 3 घटा के देख लीजिए, 5 में से 3 घटाइए कितना बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं? इसमें दोनों में देखिए 11 और 13, बीच का डिफरेंट कितना है? 2 का डिफरेंट है। तो इस प्रकार ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का डिफरेंट गैप जो है ना कितना का हो? 2 का हो, तो उसको क्या बोला जाता है? जुड़वा अभाज्य बोला जाता है। आप आगे भी और देख सकते हैं, 11, 13 हो गया है। आप 17 और 19 को ले सकते हैं, 17 और 19 को ले सकते हैं। इसमें भी देखिए दोनों में गैपिंग कितना का है? 2 का गैपिंग है और दोनों का दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से जुड़वा अभाज्य हो गए। सअभाज्य, सअभाज्य किसको बोलते हैं? कोपराइन। कोपराइन बोला जाता है जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF कितना हो? 1 हो। ऐसा वाला अभाज्य जिसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, है ना। तो उसका क्या हो? महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, है ना, 1 हो। तो 2 और 3 का आप HCF निकाल सकते हैं। 2 और 3 का आप HCF निकालिएगा, 2 और 3 का एक बार में लगाइएगा, 2 1 शेष बचा 2। ये तो बच्चा में आप लोग सीखे हैं ना ये तरीका, है कि नहीं। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया? 1 आ गया, है ना। जिसका HCF 1 हो उसी को क्या बोला जाता है? सहअभाज्य। याद रखिएगा। आगे भिन्न संख्या,
भिन्न संख्या किसको बोलते हैं? भिन्न संख्याओं के आ गए। तो पूर्णांकों के बीच ये सेतु का काम करता है। सेतु किसको बोलते हैं? पुल को, है ना। पूर्णांकों के बीच में यह पुल का काम करता है। कौन? भिन्न संख्या, है ना, ब्रिज का काम करता है। वह संख्या जिसमें क्या हो? अंश और हर हो। वह संख्या जिसमें क्या हो? अंश हो और हर हो, उसी को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अंश और हर देखिए किस तरह से होंगे? अंश और हर। आपका जैसे 2/3 हो गया, तो ये ऊपर में जो होता है, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और जो नीचा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो इसी को अंश बटे हर के रूप में जो आ जाए तो वही क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न आपके 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न किसको बोलते हैं? जिसका जो है ना अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। देखिए इसमें 2/3 है। 2/3, तो ऊपर वाले क्या है? अंश है। ऊपर वाले क्या है? अंश है। नीचे वाले क्या है? हर है। तो अंश क्या है? 3 से छोटा है। 3 से छोटा है, तो इसको बोलेंगे उचित भिन्न। इसको क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। यहाँ देखिए इस सिंबल को समझिए। जिधर 2 लोग लग गया उधर बड़ा, और जिधर 1 है उधर छोटा। यहाँ पे क्या है? अंश छोटा, हर क्या है? बड़ा, है ना। तो इसको बोलेंगे उचित। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा अनुचित। उल्टा दीजिए सिंबल को, है ना। अंश बड़ा, हर छोटा। तो ऐसा कंडीशन हो गया तो उसको बोलेंगे अनुचित भिन्न। उसको क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। 4/3। 4/3 में देखिए अंश बड़ा है, हर क्या है? छोटा है। तो ये हो गया आपका अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। उचित को प्रॉपर। आ गया मिश्रित भिन्न, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। इसमें क्या होता है? एक पूर्णांक होते हैं और एक उचित होते हैं। तो पूर्णांक और उचित को जब दोनों को एक साथ लेते हैं तो उसको बोलते हैं अनुचित। देखिए एक तो ये पूरा है, पूर्णांक कंप्लीट है ये। इसमें देखिए क्या है? ये उचित है ना, जिसमें एक है, एक रंगा हुआ है और बाकी 2 क्या है? खाली। यानी कुल 3 में क्या है? 1 रंगा हुआ है। 3 में क्या है? 1 रंगा हुआ है। तो 1/, क्या हो गए? 3। 1/3 हो गए। ये पूरा पूरी 1 है, तो 1 पूर्णांक 1/3। ये क्या हो गया आपका? मिश्रित हो गए। ये क्या हो गया आपका? मिश्रित हो गए। तो जब पूर्णांक में आ जाए, ठीक ना, जब पूर्णांक में आ जाए 1 पूर्णांक 1/3 इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न बोलेंगे। कोई दिक्कत? इसमें आप देखिए उचित में क्या है? अंश छोटा है, यानी 2 को रंगा हुआ है। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। 2 को पूरे 3 होना, 2 को रंगा हुआ है, ठीक ना। हाँ, इसमें देखिए नीचा में 3 है, लेकिन ऊपर क्या बड़ा? 4 रंगा हुआ है। आ गया परिमेय संख्या पे अब चर्चा करेंगे, है ना। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग क्यू से सूचित किया जाता है, जिसको क्यू से सूचित करते हैं। किसको बोलते हैं? परिभाषा आप बचपन में याद किए होंगे। बचपन में यानी कहने का मतलब है 2 साल पहले, क्लास 7th और 8 में। अगर 7th में नहीं तो 8 में आपका परिमेय संख्या की पूरा चैप्टर ही है ना, गणित का। तो परिमेय संख्या की परिभाषा याद किए होंगे, जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं। जिसको किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में। P/Q के रूप में लिख दिए, जहां P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो, दोनों का दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। P यानी अंश, यानी ऊपर वाला भी पूर्णांक हो और नीचा वाला भी क्या हो? पूर्णांक हो, इंटीजर हो, है ना। तो वो हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है? P और Q जो है, तो दोनों क्या होना चाहिए? जेड होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और उसके Q डज नॉट 0। Q डज नॉट 0 कहने का मतलब है हर शून्य नहीं हो। हर क्या हो? शून्य नहीं हो, है ना। हर शून्य नहीं हो, Q डज नॉट 0 हो। अगर इस कंडीशन को जो फॉलो कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे।
जो पी बाई क्यू के रूप में हो, पी और क्यू कोई पूर्णांक हो और क्यू डज नॉट जीरो हो। जो बोले यही पूरा का पूरा परिभाषा है। अगर आपका इसका पूरा परिभाषा लिखा हुआ वाला चाहिए एकदम अच्छे से सिस्टम से नोट, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना जुड़ सकते हैं, वहां से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी और क्यू कोई पूर्णांक हो, क्यू डज नॉट जीरो हो, आप नोट कर सकते हैं, बोल दिए है ना। यहाँ देखिए रेशियो, रेशनल जो शब्द है ये रेशियो से बना है, जिसका मतलब क्या होता है अनुपात, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्वाइटेंट कहते हैं, इसलिए क्यू से सूचित करते हैं किसको, परिमेय संख्या को इससे सूचित करते हैं क्यू से, क्योंकि यह क्वाइटेंट शब्द का पहला अक्षर क्यू है ना। क्वाइटेंट का पहला अक्षर क्या है, क्यू। इसका मानक रूप देखिएगा, पी और क्यू क्या होना चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, है ना। इस तरह से परिमेय संख्याओं के बीच अनंत जानते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या, ये आपको 7th 8th से ही 9th में भी आपको मिलेगा। निकालने के लिए भी 9th में तो इसको निकालने के लिए बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है ना 5 को परिमेय निकालिए, 6 को परिमेय निकालिए, इस तरह का क्वेश्चंस आपको आएगा। ऐसे परिमेय होते कितने हैं, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं, अनंत होते हैं। दशमलव प्रसार है परिमेय संख्याओं की पहचान, है ना। परिमेय संख्या को किस तरह से हम लोग पहचानेंगे, तो परिमेय संख्या आपका शांत हो सकते हैं और अशांत हो सकते हैं। परिमेय संख्या दो तरह के हो सकते हैं, या तो वह शांत हो या तो अशांत हो। शांत का मतलब क्या है, शांत का मतलब है जब हर से अंश में भाग देने जाए तो पूरा पूरी भाग लग जाए, दशमलव के बाद भी पूरा पूरी क्या हो जाए, लग जाए, तो वो हो जाएगा शांत। जिसमें लगवे न करे, मतलब पूरा पूरी वह रुके ही नहीं, जाते रहे, कहां तक जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे अगर आप 1 में 3 से अगर भाग देने जाइएगा तो भाग देते देते थक जाइएगा, 0 के बाद 3 3 3 आना नहीं रुकेगा, आप लगाते लगाते थका जाइएगा, लेकिन यह 3 आना नहीं रुकेगा। इसको शॉर्ट में हम लोग 3 पर रेकरिंग दे देते हैं, है ना। 2 में आप 11 से भाग देना शुरू कीजिए, 0.181818 आते रह जाएगा, आप भाग जिंदगी भर देते रह जाइएगा, ये कभी रुकने वाले नहीं है। तो इस तरह के जो संख्या होते हैं उसको बोलते हैं अशांत, बिल्कुल शांत हो बैठने वाला नहीं, शांत होवे नहीं करेगा, यानी रुकवे नहीं करेगा, है ना। तो ये हो गया क्या, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉर्डिंग। और उसके बाद ये शांत में जहां पर रुक जाएगा, 8 से आप 3 में भाग देखिए, 0.375 पे पूरा पूरी कर जाएगा, उसके बाद है ना। तो ये हो गया हर के गुणांक में पहचानने का तरीका। आप याद रखिएगा कि हर में क्या हो, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अगर प्रवेश नहीं किया है तब वो हमेशा शांत हो जाएगा। जैसे यहाँ 3/8 है, और एग्जाम्पल देखिए आपको हम देते हैं, और आप यहाँ पर देखते हैं 7/5 ले सकते हैं, है ना। 5 है नीचा में तो यह क्या होगा, शांत होगा। 25 है नीचा में क्या होगा, शांत होगा। 125 है ना, 125 में भी देखिएगा सिर्फ 5 ही मिलेंगे, इसके गुणनखंड करके देखिए, 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 पंचे 125, यानी इसमें भी खाली क्या है, 5 ही है। 7 और 125 पे क्या होंगे, शांत ही होंगे, है ना। तो जैसे इसके अलावा दूसरा आ गया 7 बटे, अगर आप ले लीजिएगा मान लीजिए 6, 7 बटे क्या है, 6 है। इस 6 के अंदर देखिएगा तो 2 गुना 3 है, 2 गुना 3 से बना है 6, तो 2 तो है लेकिन इसमें 3 प्रवेश कर गया। जैसे ही 3 प्रवेश कर गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। शांत होने के लिए क्या चाहिए, या तो केवल 2 चाहिए, या तो केवल 5 चाहिए, या 2 कई हो सकते हैं, 5 कैसे होते हैं, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकते हैं। जैसे कि मिक्सचर में आप ले सकते हैं 9 बटे मान लीजिए 10 है ना, तो 10 है तो 9 बटे 10 में क्या है, 10 में 2 गुना 5, तो इसमें क्या है, 2 है 5, तो ये भी क्या होंगे, शांत। 10 है शांत होंगे, 9 बटे 10 भी क्या होंगे, शांत होंगे।
क्यों? क्योंकि 10 के गुणनखंड में क्या है? 2 और 5। इसके अलावा कोई अन्य अंक नहीं घुसा है। अगर कोई अन्य आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? औसत। जैसे आप 30 ले लीजिए, अगर हम मान लीजिए 9 बटे क्या है? 30 है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली में ऊपर से एक कट रहा है, तो कट रहा है तो कटने के बाद इस शांत ही हो जाएगा, 3 बटे 10 हो जाएगा, जो क्या है? शांत है। अगर ऊपर हम लोग चेंज कर देंगे 7 बटे 30 लेना, तब देखिए कटने वाले नहीं है, तो नहीं कटेंगे। हर के देखिएगा गुणनखंड करिएगा तो इसमें आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, उसके बाद 3 भी मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 2, 3 और 5 मिलेगा। तो 2 और 5 के अलावा 3 प्रवेश कर गया, इसका मतलब ये क्या होगा? बोलिए शांत और शांत में कहीं कोई दिक्कत? दोनों में डिफरेंट आराम से कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है क्लास 10 है ना। इस तरह का आगे बढ़ते हैं। आगे है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, सॉरी, परिमेय तो हो गया। अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर्स कहते हैं, है ना, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 है, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना। ये सब चीज क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी देखिए 0.10100100301 है ना। यानी मुख्य रूप से अपरिमेय कहेंगे कि इसको कैसे पकड़ेंगे, तो एक चीज याद रखिएगा, दशमलव वाला अगर हो तो उसमें वो कभी ना रुकने वाला हो, यानी डैश डैश उसमें लगा हुआ हमेशा ये मिलेगा, है ना। और उसके बाद रिपीट भी जो ना हो उसको बोलेंगे अपरिमेय। अपरिमेय के लिए क्या होना चाहिए? रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जा तो है लेकिन कुछ टर्म के बाद वही चीज फिर आवे, फिर वही से आए, रिपीट वाला काम नहीं होना चाहिए। जब रिपीट भी नहीं होगा ना तब वो कहलाएगा क्या? अपरिमेय कहलाएगा। तब वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। तो अपरिमेय जो अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती मतलब क्या समझे? अशांत का मतलब तो कभी रुकबे नहीं करेगा। अनावर्ती का मतलब, अनावर्ती मतलब कभी रिपीट नहीं करेगा, जो कभी रिपीट नहीं करेगा वो हो गया अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती जो होता है वो सारे अपरिमेय संख्या होते हैं। अशांत अनावर्ती क्या होते हैं? सब अपरिमेय संख्या होते हैं, है ना। कुछ तथ्य दिया गया है, इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे √3, √5 को अपरिमेय सिद्ध किया गया है 425 BC, है ना, बिफोर क्राइस्ट में। 425 बिफोर क्राइस्ट में आपको है ना इस चीजों को √3 को क्या बताया गया था? अपरिमेय सिद्ध किया गया था, है ना। इसके बाद लैम्बर्ट एक थे वैज्ञानिक मैथमेटिशियन थे, जो पाई को अपरिमेय सिद्ध किया था। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस बात को किसने सिद्ध करके बताया था? लैम्बर्ट ने बताया था 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में बताया था, है ना, 1700 ईस्वी में। उसके बाद आर्यभट्ट जी हैं, नाम बहुत फेमस जानते हैं। आर्यभट्ट का नाम तो सबको सुना हुआ रहता है, ठीक है। आर्यभट्ट साहब ने पाई का मान 4 दशमलव तक निकाला था और इसको कहा था प्रयोग में लाने के लिए, और इसका प्रयोग करके गणित को सॉल्व क्या करते थे गणित हिसाबों को। 3.1416 याद रखिएगा। आर्यभट्ट के अनुसार जो 4 दशमलव अंक तक लिया गया था वह 3.1416। हालांकि अब हम लोग तो प्रयोग करते हैं मात्र 3.14, है ना। इतना को प्रयोग करके हम लोग गणित को सॉल्व करते हैं। और एक और मान होता है पाई का 22/7 होता है ना। इन चीजों को भी प्रयोग में लाया जाता है। वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब आगे वास्तविक संख्या हम लोग क्या क्या पढ़े? परिमेय पढ़े। परिमेय के अंतर्गत जो आता था पूरा भाज्य, अभाज्य, साम, विषम, प्राकृतिक, पूर्णांक, वो सब चीज मिलकर के परिमेय का निर्माण हुआ था, है ना। उचित भिन्न अनुचित परिमेय और अपरिमेय देखें। जब परिमेय और अपरिमेय पढ़ लिए, यही दोनों चीजों से मिल करके बना है क्या? वास्तविक। वास्तविक एक्चुअली में क्या है? पूरा का पूरा परिमेय और ये देखिए अपरिमेय।
ये दोनों चीज मिल करके किसका निर्माण किया है? वास्तविक संख्या का, जो क्लास 10 का चैप्टर्स बना है, वास्तविक संख्या जिसका नाम रखा गया है। क्लास 10 के चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो उसमें क्या पढ़ेंगे? पूरा पूरा परिमेय के बारे में और अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, आर से सूचित करते हैं इसको। तो ये चीज तो आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, है ना। नेचुरल में 0 मिलता है, आपका हॉल होता है, हॉल में आप ऋणात्मक मिलता है, आपका इंटीजर होता है, इंटीजर में आपका भिन्न मिल जाता है, आपका उचित अनुचित मिश्रित जिसको बोलते हैं, मिलने से किसका निर्माण होता है? तो एक परिमेय का। ये पूरा परिमेय हो गया और ये अपरिमेय अभी तुरंत देखिए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? √2 और पाई हो गया आपका क्या? अपरिमेय, दोनों मिलकर के वास्तविक संख्या। यहाँ पे कुछ सिंबल दिया गया है Q और I, जो है ना यूनियन, Q यूनियन I, आपका R का निर्माण रियल नंबर का हो गया। यहाँ पे सिंबल समझने की ट्रिक तरीका से बनाया गया है कि n, सारे n हॉल के अंतर्गत आते हैं, यानी पूर्ण संख्या के अंतर्गत, और सारे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर में आते हैं, और पूर्णांक सब जो है ना परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। क्यों? परिमेय संख्या का सिंबल था। और सारे परिमेय इसके अंदर आते हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर के अंदर आते हैं। यानी जो भी प्राकृतिक है ना, वो सब क्या हो सकते हैं? वास्तविक हो सकते हैं। जो भी होल नंबर है ना, वो सब क्या हो सकते हैं? वास्तविक संख्या हो सकते हैं। जो भी पूर्णांक है ना, वो सब क्या हो सकते हैं? वास्तविक हो सकते हैं। जो भी परिमेय संख्या है ना, वो सब क्या हो सकते हैं? वास्तविक संख्या। तो ये सब सिंबल के द्वारा आप दिमाग में पूरा का डायग्राम बना करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। अब देखिए संक्रियाएं दो करवाएंगे, किस तरह से किसका निर्माण होगा, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या को अगर जोड़ या घटा करेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या के साथ, कोई परिमेय संख्या है, ठीक ना, अगर अपरिमेय संख्या के साथ हम लोग जोड़ या घटाव करें तो उससे अपरिमेय संख्या का निर्माण होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि 2 है, ठीक ना, 2 क्या है? आपका एक परिमेय संख्या है, और √3 क्या है? आपका एक अपरिमेय संख्या। और दोनों को हम लोग जोड़ दिए 2 + 3, तो ये आपका पूरा क्या हो गया? 2 + 3 जो है ना, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। यानी परिमेय और अपरिमेय को अगर जोड़ते हैं या घटाते भी हैं, है ना, घटाते भी हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो फिर भी किस चीज का निर्माण होता है? अपरिमेय संख्या का निर्माण होता है, इरेशनल नंबर का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा इसको। परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का या गुना करें या भाग करें, लेकिन ध्यान में रखिएगा इस बात को, 0 को छोड़ करके गुना भाग करना है। 0 को क्या करके? छोड़ करके, है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना या भाग हम 0 को छोड़ करके करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या का निर्माण होगा। अगर गलती से 0 से गुना कर दिए तब परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, 0/1 लिख सकते हैं, है ना। तो 0 क्या है? एक्चुअली में परिमेय संख्या है। तो 0 को छोड़ करके अगर गुना करते हैं तो आपको हमेशा किस चीज का निर्माण देखने के लिए मिलेगा? अपरिमेय संख्या का, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया कि अगर यहाँ पे ये 2 है ना, 2 क्या है? परिमेय संख्या है। आपका √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय को गुणा कीजिए, 2√3 का निर्माण होगा, जो क्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साथ ही गुणा कर दें, यानी दोनों का दोनों अपरिमेय है और दोनों को क्या कर दिए? गुणा कर दिए। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? इस स्थिति में परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। किस स्थिति में हो सकते हैं ये? जब अपरिमेय अपरिमेय को ही गुणा कर दिए, तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल, √2 एक अपरिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, दोनों सेम है और दोनों को अगर गुणा किए तो पूरा का पूरा क्या निकल के आ गया? कंप्लीट 2 आ गया। अभी कैसे कंप्लीट 2 हुआ इसके बारे में विस्तार आप क्लास 7, 8, 9 में पढ़ चुके होंगे, है ना। इस √2 का मतलब होता है 2 के पावर 1/2, है ना। तो 2 के पावर 1/2 और गुणा में पावर जुटता है,
तो दोनों पावर में 1/2 है और दोनों जोड़ेगा तो कंप्लीट एक पावर में एक छुपा हुआ रहता है, आपको पता नहीं होगा, है ना। तो ये चीज किसका निर्माण हो गया, परिमेय का। और यहाँ पे देखिए √2 अपरिमेय, √3 भी तो अपरिमेय ही है, लेकिन इस स्थिति में गुणा किए दोनों अलग अलग है, अपरिमेय दोनों अलग अलग है। इसमें गुणा किए √6 का निर्माण हुआ, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर या तो परिमेय या अपरिमेय दोनों में से किसी का भी निर्माण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, करने के बारे में जानते हैं। अपरिमेय मूल्य जिसको कहते हैं, यानी इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मिक चिन्ह कहते हैं। इस तरह के सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मिक चिन्ह कहते हैं। इस सिंबल को अच्छे से देने के लिए सीख जाइएगा, है ना। बच्चे लोग सही से सिंबल नहीं दे पाते हैं, ये दिक्कत होता है ना। तो ये सिंबल इस तरह से देना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मिक चिन्ह बोलते हैं। इसके अंदर, कर्मिक चिन्ह के अंदर में जो रहेगा उसको कर्णिगत बोलते हैं, रेडिकेंट कहते हैं। और करने के बाहर इसके अंदर इस तरह से अंदर जो बंद रहेगा ना, इसमें इसको क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। इस चीज का पहचान करनी चाहिए। एक शुद्ध कर्णी होता है, एक मिश्र कर्णी होता है ना। शुद्ध कर्णी किसको बोलते हैं, एक गुणनखंड एक और दूसरा अपरिमेय, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध कर्णी। √2 के गुणनखंड में या तो इसमें एक से ही गुणा कर सकते हैं और दूसरा तो खुद √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो एक और अपरिमेय ही हो अगर गुणनखंड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध कर्णी। उसको क्या बोला जाता है, शुद्ध कर्णी। उसके बाद मिश्र कर्णी किसको बोलेंगे, तो जहां पे गुणनखंड में एक को छोड़ के दूसरा आ जाए, है ना। एक परिमेय संख्या के गुणनखंड एक से अलग हो, यानी एक को छोड़ के हो। इसमें देखिएगा गुणनखंड में क्या है, 2 है, एक को छोड़ के दूसरा आ गया, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र कर्णी बोलते हैं, है ना। इसको सरलीकरण यानी सॉल्व कैसे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण को बोलते हैं इंग्लिश में। √12 जैसे है, √12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो √4 गुना 3 लिख सकते हैं। 4 क्या होता है, 12। 4 आपका है जो 2 गुना 2 से बना है, यानी इसमें के अंदर 2 को 2 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 2√3 हो गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सरलीकरण कहलाता है। सरलीकरण मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस, है ना। ये प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सरलीकरण बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। जब भी बोला जाए आपको कि सरलीकरण कीजिए किसी रूट का, तो इसी तरह से करना है। 12 का क्या लेना, 4 गुना 3 कैसे लिखा है, एक्चुअली इसका एलसीएम लिया गया। 12 का क्या लिया गया है, एलसीएम लिया गया। तो 12 का एलसीएम लीजिएगा 2 से 6 और 2 से 3, है ना। तो ये 2 2 4 है आपका, है ना। 2 2 4, यहाँ पे 4 को 2 2 भी लिख सकते हैं। आगे हर का परिमेयकरण क्लास 9 का है ना, जो चीज क्लास 10th में बहुत जरूरी है ना। इन चीजों को आप रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चंस आता है ना। हर का क्या करना है, परिमेयकरण सीखना है। ऐसे आपको क्लास 9th में इसका पूरा हिसाब मिलेगा डिटेल में। आगे क्या है, कॉन्सेप्ट बॉक्स। उद्देश्य क्या है, हर से अपरिमेय संख्याओं को हटाना, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, हर के परिमेयकरण का मतलब क्या हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो हर में अपरिमेय संख्या रखा हुआ है ना, उस अपरिमेय संख्या को हटा देना, उस अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदल देना। उस अपरिमेय संख्या को किस में बदल देना, परिमेय में। जब हर के अपरिमेय को परिमेय में जो बदलते हैं, इस पूरा प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है, ध्यान दीजिएगा। द प्रॉब्लम, हमारी समस्याएं क्या है, हमारी समस्याएं ये है कि 1/√5 प्लस √2 है। अब देखिए इसमें √5 आपका अपरिमेय है, √2 भी क्या है, अपरिमेय। दोनों जुड़ रहा है, ये कॉम्बिनेशन आप तो पहले सिखा चुके हैं कि दोनों अपरिमेय को जोड़ते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। यानी ये पूरा का पूरा अपरिमेय है, पूरा का पूरा हर में क्या रखा हुआ है, अपरिमेय संख्या है। आपका ई हो गया परिमेय, एक क्या है, परिमेय, और नीचा वाला क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। अब इस अपरिमेय को ही हमको लेके जाना है परिमेय में। ऐसी प्रक्रिया को हर का परिमेयकरण कहते हैं, ठीक ना। तो पहला स्टेप इसका क्या हो गया, पहले तो ये क्वेश्चन उतार ली, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको करना क्या है
परिमेयकारी गुणांक को खोजना है कि परिमेयकारी गुणांक क्या होगा इसका। तो परिमेयकारी गुणांक होगा, याद रखिएगा, इसके बीच का चिन्ह देखिएगा, अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो उसका माइनस हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, परिमेयकारी गुणांक माइनस होगा गुणक ना। अगर माइनस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा। अगर प्लस माइनस में कुछ नहीं रहेगा, सीधा 1/√5 है, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सीधा √5/√5 से गुणा कर देना। अगर इस स्थिति में रहे प्लस या माइनस की स्थिति में, तो यहाँ पे प्लस या माइनस लेकर के काम करना है, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखें। स्टेप 2 में, स्टेप 3 में हम लोग को क्या करना है, जैसे हम समझ गए कि अब इसको माइनस से करना है, यहाँ प्लस दिया हुआ माइनस से करना है, तो अंश में हर में ऊपर और नीचा दोनों में उस चीजों से क्या कर देना है, गुना कर देना है ना। तो √5 माइनस √2 और बटे में √5 माइनस √2 लिखिए, सेम चीज है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम चीज होने चाहिए। तो ये स्टेप तीसरा काम हुआ। चौथा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में द आइडेंटिटी यूज्ड, पहचानेंगे क्या हो रहा है इसमें, करना क्या है। देखिए आइडेंटिटी क्या पहचानेंगे, यहाँ देखिएगा √5 प्लस √2 और यहाँ √5 माइनस 2। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों सेम है, सिर्फ ये प्लस और माइनस का डिफरेंट है कि नहीं। यानी एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। बस इन चीजों का प्रयोग करना है। स्टेप 4 में क्या करना है, इन फार्मूला का प्रयोग करना है। तो प्रयोग कर दीजिए, इसको ऊपर वाला को इससे 1 से गुना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज रहेगा, √5 माइनस √2 रहेगा। और जैसे इसको करिएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर में पता होगा आपको, √5 का स्क्वायर कंप्लीट 5 होता है और √2 का स्क्वायर कंप्लीट 2 होता है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीट 2, और 5 का कंप्लीट 5। तो 5 - 2 हाल में आ गया, तो √5 माइनस √2 और बटे में क्या हो गया, 3 हो गया। ये आपका पूरा कंप्लीट रिजल्ट निकल के आ गया। तो इस तरह से हर का परिमेयकरण करना है। आगे बढ़ते हैं, संख्याओं के लिए घातांक नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ नियम है जो क्लास 7 और 8 का है, आपके 10th के लिए बहुत जरूरी है। इन चीजों को हमेशा याद रखना है, एकदम टिप ऑफ टंग रखना। जैसे कोई कुछ बोले तो इसका जवाब तुरंत निकलना चाहिए, तब मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो a पे पावर m है, a पे पावर अगर n है तो a पे पावर क्या होगा, m + n हो जाएगा, है ना। यहाँ इंटू दशमलव जो टाइप का दिया हुआ है, इंटू इसका मतलब होता है गुना, इसका मतलब क्या हो गया, गुना। a पे पावर m गुना a पे पावर n, तो गुना में पावर जुट जाता है, a पावर m + n हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा मिले कि a पे पावर m है, ब्रैकेट लगा के ऊपर कुछ है n, तो a पे पावर m उसके भी पावर m n, इसको पावर ऑफ पावर कहते हैं, पावर का पावर, पावर का पावर। a पे पावर m गुना n करना है, m n लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, m n गुना हो रहा है, a पावर m n, है ना। इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा, a पावर m बटे a पे पावर n है, तो वो भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, ऊपर वाला के पावर में नीचे वाले के पावर को माइनस करना, a पे पावर m - n हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाइटेंट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाइटेंट रूल। इसको पावर ऑफ पावर बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, है ना, प्रोडक्ट रूल। इसको पावर ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, पावर ऑफ प्रोडक्ट। a पे पावर m और b पे पावर m है, दोनों का पावर सेम है, तो इस स्थिति में दोनों का बेस वाला क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, a b पे पावर m हो गया। अगर किसी के पावर में 0 हो जाए, किसी के पावर में क्या हो जाए, 0, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 0 एक्सपोनेंट, करने के अंदर n है, a है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो करने का अंदर रहेगा उतना 1/2। इसीलिए हम एक बात कुछ समय पहले बोले थे कि जैसे √2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पे पावर 1/2। चूंकि है क्या कि करने के अंदर 2 छुपा हुआ रहता है, करने के अंदर 2 क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग √2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पे पावर 1/2 कर सकते हैं, है ना। तो इसके जगह पे 2 3 4 5 जो भी रहे
1/उतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्गमूल संक्रियाएं कुछ दिया गया है। रूट अंडर ए बी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी मतलब यहाँ ए गुना बी हो रहा है, इसको अलग अलग लिखना हो तो रूट ए रूट बी लिख सकते हैं, है ना दुआ में। और रूट के अंदर ए बटे बी है तो रूट ए बटे रूट बी लिख सकते हैं इसको, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। रूट ए प्लस रूट बी है इंटू रूट ए माइनस रूट बी है ना, तो ये क्या होता है, ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। वही पिछला वाला फार्मूला है, एक फार्मूला आया था अभी एग्जाम्पल में कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस उसी का ये है। यहाँ पे देखिए ए है अब प्लस में रूट बी है, ए माइनस रूट बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी होगा। रूट ए अब प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आप तोड़ लीजिए। रूट ए का कंप्लीट ए और रूट बी का कंप्लीट बी, 2ab होगा तो 2ab रूट ए रूट बी रूट ए बी। अब निष्कर्ष एवं अभ्यास आज इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए इसको एकदम पूरे का मेमोराइज याद रखना है। ये थ्योरी 9th लेवल से तो कंप्लीट हो गया, अब क्लास 10th के लिए स्पेशल एक और लेक्चर आएगा थ्योरी का, जिसमें क्लास 10th जो हम लोग पढ़ेंगे उसका थ्योरी प्रश्नावली के लिए जो चीज का जरूरत है उन चीजों को लेकर के आएंगे और फिर हम लोग एक एक उदाहरण और एक एक हिसाब को पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ नेचुरल नंबर, नेचुरल से बड़ा होता है इंटीजर, इंटीजर से में, ये चीज आपको पता ही होगा। गणित केवल संख्याओं का खेल ही नहीं बल्कि उनके पैटर्न और वर्गीकरण को समझने का क्या है, एक विज्ञान है ना। तो गणित भी एक तरह का क्या है, विज्ञान है ना। तो इनको अच्छे से सीखना और समझना है। आप अगर हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियो लगातार देखिएगा, गणित बहुत आसान कर देंगे जिससे आप 100 में 100 नंबर आप क्लास 10th में ला सकते हैं। इस तरह से हम लोग एक एक चैप्टर को और एक एक प्रश्नावली को हम लोग चर्चा कर देंगे कि आपका कहीं से कोई डाउट ना बचे। तो फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।